वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षा संगम में। आज मैं शोध प्रवृत्ति के अंतर्गत विषय निर्वाचन बताऊंगी। विषय निर्वाचन एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है शोध के अंतर्गत। तो इसके आज हम परिभाषा, महत्व और प्रक्रिया जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शोध के किसी भी कार्य की सफलता और गुणवत्ता मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर करती है कि विषय का चयन कितना उपयुक्त और शोध के उद्देश्यों के अनुकूल है। अर्थात पूरे शोध कार्य का मुख्य बिंदु होता है विषय निर्वाचन। यह एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, इसमें बहुत ही समय लग जाते हैं। विषय निर्वाचन न केवल शोध की दिशा निर्धारित करता है, बल्कि यह शोधकर्ता की रुचि, योग्यता और विशेषज्ञता को भी प्रतिबिंबित करता है। विषय निर्वाचन का अर्थ है किसी भी विशेष विषय का चयन जिस पर शोध किया जाना है। यह प्रक्रिया एक गहन सोच, विश्लेषण और योजना की मांग करती है, क्योंकि यही वह आधार है जिस पर शोध की पूरी संरचना खड़ी होती है। विषय निर्वाचन क्या है? विषय निर्वाचन शोध में विषय निर्वाचन का तात्पर्य है कि उस समस्या, प्रश्न या क्षेत्र का चयन करने से जिसे शोधकर्ता अध्ययन करना चाहता है। यह प्रक्रिया केवल विषय को तय करना नहीं है, बल्कि यह उस विषय की रूपरेखा तैयार करने और उसकी प्रासंगिकता, उपयोगिता और शोध योग्यता का आकलन करने का कार्य भी करती है। विषय निर्वाचन एक प्रक्रिया है जो निम्नलिखित पर आधारित होती है। विषय निर्वाचन किस किस चीज पर आधारित होती है? वो है शोधकर्ता की रुचि और कौशल। मतलब शोधकर्ता जिस विषय का चयन कर रहे हैं उसमें शोधकर्ता का रुचि होना चाहिए। वह उस विषय पर शोधार्थी का अच्छा पकड़ होना चाहिए जिस पे वह शोध कर रहा है। विषय की प्रासंगिकता और नवीनता। विषय एक प्रासंगिक हो जो आज के समय में वर्तमान दौर में चल रही हो, और वह एक नवीन मतलब वह एक नए ढंग का हो। शोध के उद्देश्य और समय सीमा। विषय के लिए उपलब्ध स्रोत और सामग्री। दूसरा पॉइंट है शोध में विषय निर्वाचन का महत्व। शोध की दिशा और उद्देश्य निर्धारित करना। सही विषय का चयन शोध की स्पष्ट दिशा तय करता है। यह शोध के उद्देश्य और उसकी समस्याओं को सटीकता से पहचानने में मदद करता है। शोधकर्ता की रुचि बनाए रखना। एक उपयुक्त विषय का चयन शोधकर्ता को प्रेरित करता है कि उसे पूरे शोध के दौरान केंद्रित रहने में सहायता करता है। प्रासंगिकता और उपयोगिता। चुना गया विषय यदि प्रासंगिक और सामाजिक उपयोगिता वाला हो तो यह शोध को अधिक मान्यता और स्वीकार्यता दिला सकता है। नवीनता और योगदान। सही विषय का चयन शोध में नई दृष्टि और मौलिकता जोड़ता है, जो क्षेत्र के ज्ञान में योगदान करता है। तीसरा है विषय निर्वाचन की दृष्टि। इसमें है रुचि, अनुभव, अध्ययन, योग्यता, प्रतिभा। इन सबको जानते हैं। रुचि। विषय का चयन करते समय शोधकर्ता की रुचि सबसे महत्वपूर्ण होती है। रुचि वह प्रेरक शक्ति है जो शोधकर्ता को कठिन परिस्थितियों में भी शोध जारी रखने की ऊर्जा देती है। उदाहरण के लिए यदि शोधकर्ता को हिंदी साहित्य में रुचि है तो वह आधुनिक हिंदी उपन्यासों में सामाजिक यथार्थ जैसे विषय पर काम कर सकता है। विशेष बिना रुचि के विषय का चयन करने में शोध पूरा अधूरा रह सकता है। या उसकी गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। अर्थात शोध में विषय निर्वाचन में शोधकर्ता की रुचि महत्वपूर्ण विषय है। दूसरा है अनुभव। अनुभव किसी भी शोध को गहराई और सटीकता प्रदान करती है। यदि शोधकर्ता पहले से ही किसी विषय पर काम कर चुका है तो यह उसकी समझ को और मजबूत बना सकता है।
दूसरा है अनुभव। अनुभव किसी भी शोध को गहराई और सटीकता प्रदान करता है। यदि शोधकर्ता पहले से ही किसी विषय पर काम कर चुका है तो यह उसकी समझ को और मजबूत बना सकता है। उदाहरण के लिए पत्रकारिता के क्षेत्र में अनुभव रखने वाला शोधकर्ता डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता जैसे विषय पर अधिक प्रभावी शोध कर सकता है। तीसरा है अध्ययन। विषय का गहन अध्ययन और पृष्ठभूमि ज्ञान शोध के लिए आवश्यक है। जिन विषयों पर पहले से अध्ययन किया गया है वे शोधकर्ता को विषय का व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए यदि शोधकर्ता ने भारतीय दर्शन का अध्ययन किया है तो वह गीता के शाश्वत सिद्धांतों का आधुनिक संदर्भों में मूल्यांकन पर काम कर सकता है। तीसरा है योग्यता। विषय का चयन शोधकर्ता की शैक्षिक योग्यता और विशेषज्ञता के आधार पर होना चाहिए। उदाहरण के लिए देखिए, यदि शोधकर्ता भाषा विज्ञान में विशेषज्ञता रखता है तो वह हिंदी भाषा में तकनीक शब्दावली का विकास जैसे विषय पर चुनाव कर सकता है। पांचवा है प्रतिभा। जन्मजात अभ्यास। कुछ विषयों के लिए जन्मजात कौशल या स्वाभाविक प्रतिभा आवश्यक होती है। उदाहरण के लिए एक रचनात्मक दृष्टिकोण रखने वाला शोधकर्ता आधुनिक कविताओं में प्राकृतिक चित्रण जैसे विषय पर बेहतर कार्य कर सकता है। चौथा पॉइंट है आपका विषय निर्वाचन की तैयारी। विषय चयन करने से पहले निम्नलिखित तैयारियां आवश्यक होती है, जैसे समस्या की पहचान। सबसे पहले उस समस्या या प्रश्न को पहचानने जिसे आप हल करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए ग्रामीण समाज में डिजिटल शिक्षा की चुनौतियां। दूसरा है विषय की सीमाएं निर्धारित करें। विषय को इतना व्यापक ना बनाए कि उसे शोध करना कठिन हो जाए। उदाहरण के लिए यदि हिंदी साहित्य का विकास की जगह आधुनिक हिंदी साहित्य में नारीवाद चुनना, यह विषय अपने आप में एक जटिल हो जाती है जिससे शोधकर्ता को शोध करने में परेशानी उत्पन्न हो सकती है। तीसरा है साहित्य समीक्षा संबंध विषय पर पहले किए गए शोध कार्य का अध्ययन करें। यह समझने में मदद करेगा कि उस क्षेत्र में क्या पहले से किया जा चुका है और क्या नया किया जा सकता है। चौथा है सामग्री और स्रोत का मूल्यांकन। चुने गए विषय पर उपलब्ध सामग्री और स्रोत की जांच करें। उदाहरण के लिए यदि महादेवी वर्मा की कविताओं का समाजशास्त्र अध्ययन के लिए उसकी रचनाओं और उन पर लिखी गई समीक्षाओं का अध्ययन आवश्यक होगा। पांचवा है मार्गदर्शक से परामर्श। विषय के चुनाव में अपने मार्गदर्शक या विशेषज्ञ से परामर्श लें। अर्थात जो हम विषय चुन रहे हैं उसमें अपने निर्देशक से उस विषय पर डिस्कशन कर ले कि वह विषय उचित है या अनुचित। पांचवा है विषय का चयन और स्वरूप निर्धारण। विषय का चयन निम्नलिखित आधार पर करें। रुचि और विशेषज्ञता। जिस क्षेत्र में आपकी रुचि और ज्ञान हो उसी क्षेत्र में विषय का चयन करें। प्रासंगिकता। जो विषय समाज साहित्य या विज्ञान के लिए उपयोगी हो। उपलब्धता। जिस विषय पर पर्याप्त स्रोत उपलब्ध हो। दूसरा है स्वरूप निर्धारण। विषय को स्पष्ट और केंद्रित बनाएं। विषय का शीर्षक ऐसा हो जो शोध की समस्या और उद्देश्य को स्पष्ट रूप से दर्शाए। उदाहरण के लिए अस्पष्ट भोजपुरी साहित्य में लोकगीत का समाजशास्त्री अध्ययन। छठा पॉइंट है विषय निर्वाचन की प्रक्रिया। रुचि और समस्या की पहचान। सबसे पहले अपनी रुचि और शोध समस्या को पहचानें। अर्थात जिस विषय में हमारी रुचि है हम उस विषय में अपने विषय का चयन करें। और दूसरा पॉइंट है साहित्य समीक्षा करें। अर्थात पहले किए गए शोध कार्य का अध्ययन करें। तीसरा है प्रासंगिकता का मूल्यांकन करें। अर्थात चुने गए विषय की वर्तमान समाज और क्षेत्र में प्रासंगिकता की जांच करें। चौथा है स्रोत सामग्री की जांच करें। विषय पर उपलब्ध संसाधनों और साहित्य की उपलब्धता सुनिश्चित करें। पांचवा पॉइंट है कि विषय की सीमित
विषय को सीमित करें, अर्थात विषय को ज़्यादा बड़ा ना बनाकर उसे छोटे में ही समेटना। जैसे विषय को इतना व्यापक ना बनाएं कि उसे नियंत्रित करना कठिन हो जाए। छठा पॉइंट है मार्गदर्शक की सलाह लें, अर्थात विशेषज्ञ से परामर्श करना विषय को अंतिम रूप देने में मदद करता है। सातवां पॉइंट है निष्कर्ष। शोध में विषय का निर्वाचन वह प्रक्रिया है जो पूरे शोध कार्य की दिशा, गुणवत्ता और प्रासंगिकता को निर्धारित करती है। यह शोधकर्ता की रुचि, योग्यता, अनुभव और अध्ययन का प्रतिबिंब होता है। विषय का चयन करते समय गहन सोच, योजना और मार्गदर्शक आवश्यक है, क्योंकि यह शोध की सफलता का आधार है। विषय का चयन न केवल शोध को प्रेरित करता है, बल्कि उसमें समाज और ज्ञान के क्षेत्र में योगदान करने की क्षमता भी उत्पन्न करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि शोध के अंतर्गत विषय निर्वाचन एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसके ऊपर ही पूरा शोध कार्य निर्धारित होता है। आगे तो ये थी शोध प्रवृत्ति के अंतर्गत विषय निर्वाचन के बारे में। आशा करती हूँ कि यह आपको पसंद आए। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।